छोटे छोटे पलों में खुशियों को ढूंढने वाली ये अनुपमा आज इतनी ज्यादा खुश क्यों है। मीनू के आने के बाद अनुपमा की खुशी तो बनती है, लेकिन अनुपमा की खुशी का एक और भी बहुत बड़ा असली कारण है। क्या मीनू ने आकर अनुपमा को कुछ बताया है? क्या मीनू से आद्या का कुछ ऐसा बात पता चलने वाला अनुपमा को जिसके कारण अनुपमा फूले नहीं समा पा रही है? या मीनू के आने के बाद आद्या को ढूंढने की एक नई उम्मीद है जो अनुज और अनुपमा को फिर से एक कर सकती है? क्या वो उम्मीद फिर से जागने वाली है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। जहां पर आज के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा तो देखा ही गया, लेकिन आने वाला एपिसोड इससे भी ज्यादा बेहद खास होने वाला है। और आने वाले एपिसोड के बारे में मैं आपको बता दूं तो सबसे बड़ी बात यह आने वाली है कि आद्या का पता चलने वाला है अनुपमा और अनुज को। हालांकि अनुज तो आद्या की याद में बीते 6 महीनों से पागल तो हुआ ही है, लेकिन धीरे धीरे अनुपमा ने अनुज को एक नई उम्मीद दिखाई है। अनुज के दिल में एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाई है जिसके बाद अनुज ना अपने आप को धीरे धीरे संभालने लगा। अनुज को यह बातें समझ आने लगी है कि कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ ही वो अपनी बेटी को वापस ढूंढ सकता है, अपनी बेटी के पास वापस पहुंच सकता है। लेकिन उसकी बेटी के पास वापस जाना होगा तो उसे अपने आप को संभालना होगा, जो कि अनुपमा उसे बखूबी साथ निभा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीनू के आने के बाद आद्या से जुड़ा कोई बड़ा राज खुलेगा? बेशक ही सारे मेकर्स एक के बाद एक नए नए शो में एंट्री करते जा रहे। लीप के पहले हमने जिस को खोया हुआ था, या फिर यूं कहें कि जो ट्रैक से भटके हुए थे, वे सारे अब वापस ट्रैक में आने लगे हैं। कहीं ना कहीं लीप के पहले की कहानी इस लीप के बाद की कहानी को एक दूसरे से जोड़ने वाली है। तभी तो देखिए कि कैसे मीनू को वापस लाना गया, और जो मीनू आज तक छोटी सी बच्चे के रूप में अनुपमा के पल्लू पकड़कर अनुपमा के पीछे पीछे घूमती थी, रोती थी, बिलबिलाती थी, आज वही मीनू कितनी बड़ी हो गई है। बेशक ही इस नई मीनू को देखकर अनुपमा फूले नहीं समा पा रही है, लेकिन मीनू के पास एक और भी ऐसा बहुत बड़ा कारण है। मीनू के पास एक और भी ऐसी बहुत बड़ी बात है जिसे बताने के बाद शायद अनुपमा की जिंदगी में पूरी तरीके से दिवाली जैसा एक रोशनी आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ वनराज क्या मीनू के बारे में लेकर, मीनू को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है, या फिर यूं कहें कि मीनू की स्वागत में जो जो तैयारियां वनराज ने की थी उसके चलते हुए अब वनराज बहुत बड़ा अपसेट हो चुका है। वनराज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वनराज चाहता था कि शाह हाउस में ही मीनू सीधा है, मीनू बिल्कुल भी अनुपमा से ना मिले। और अनुपमा से इसलिए ना मिले क्योंकि वनराज अनुपमा से बदला लेना चाहता है, तिल तिल का बदला लेना चाहता है। अनुपमा को कहीं से भी छोटी खुशी ना मिल जाए, वनराज इसका बखूबी ध्यान रखता है। वनराज को यह बात बखूबी पता है कि अनुपमा को छोटे छोटे पलों में खुशी मिल जाती है, तो फिर भला उसे मीनू से मिलने तो देना ही नहीं है। लेकिन कान्हा की मर्जी तो देखिए कि सीधे सागर लेकर आता है मीनाक्षी के बदले मीनू को, और मीनू आकर अनुपमा के गले लग जाती है। और यह लम्हा ना शाह परिवार का हर एक सदस्य देख रहा होता है। वनराज अपने घर से यह पूरा लम्हा देख रहा होता है। वनराज, बा, पाकी, तोशु, डिम्पी, तपेश, सभी लोग वहां पे मौजूद होते हैं, बच्चों लोग भी मौजूद होते हैं। जहां पर यह लम्हा ना अनुपमा के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी वाला लम्हा है, तो वनराज के लिए एक बहुत बड़ा झटके वाला लम्हा है। और वनराज कभी नहीं चाहता कि भाई मेरे कारण, यानी उसके कारण, क्योंकि उसने मीनू को बुलाया, मीनू उसके घर आ रही थी, लेकिन उसके चलते हुए अनुपमा को खुशी मिल गई, जो वनराज को कतई बर्दाश्त नहीं है। और वनराज कभी चाहता ही नहीं है कि अनुपमा खुश हो जाए। इसीलिए तो अभी वनराज एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला है। वनराज इसी आशा भवन को तोड़ने वाला है। जहां दोस्तों बेशक ही अनुपमा मीनू के आने की खुशी में सब कुछ भूल गई होगी, लेकिन अनुपमा को शायद यह बात याद आएगी कि भाई मीनाक्षी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीनाक्षी इस आशा भवन को एक बहुत बड़ा डोनेशन देने जा रही है, जिस डोनेशन के बलबूते पर ही आशा भवन के तमाम लोग अनुपमा इस प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी टैक्स को भर पाएंगे। और यदि इन्होंने वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स को फिलअप नहीं किया तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी, इनका आशा भवन इनके हाथ से छूट सकता है, और इतने सारे लोग एक साथ सड़क पर आ सकते हैं। हालांकि अनुपमा के रहते हुए ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अनुपमा इसमें देरी भी नहीं कर सकती है, और अनुपमा का पूरा ध्यान मीनू पर और अनुज पर लगा हुआ है। ऐसे में मीनाक्षी को यदि अनुपमा भूल गई तो बेशक ही ये तो वनराज के लिए एक प्लस पॉइंट होने ही वाला है। और वनराज अपने किसी भी नेगेटिव लम्हे को पॉजिटिव लम्हे में क्रिएट करने में बहुत ही माहिर है। अनुपमा को जब इस बात का पता चल जाएगा कि भाई सागर लेने गया था मीनाक्षी को, लेकिन उसने लेकर आया मीनू को, यानी अब मीनाक्षी कहां है, मीनाक्षी के बारे में कोई अता पता नहीं है। और मीनू को तो लेने के लिए वनराज ने ड्राइवर भेजा था, यानी उस ड्राइवर के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मीनाक्षी उनके साथ आई है। और बेशक ही मीनाक्षी यदि एक बार वनराज से मिल लेती है तो वनराज मीनाक्षी को इस बात के लिए मना ही लेगा कि भाई वो ना आशा भवन में कोई भी डोनेशन ना दे, क्योंकि ये लोग आशा भवन में एक साइको को लेकर घूम रहे। और आप लोग समझ के होंगे कि वो साइको कौन है। बेशक ही अनुज है। अनुज हमारे लिए साइको नहीं है, अनुपमा के लिए नहीं है, लेकिन वनराज के लिए अनुज एक साइको, क्योंकि बीते कुछ एपिसोड पहले ही वनराज ने अनुज को साइको के रूप में सारे मोहल्ले वासियों के सामने घोषित कर दिया था। और
कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढ रहा है कि अनुज और अनुपमा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। लेकिन सवाल एक ये भी उठने वाला है बहुत बड़ा कि क्या अनुज को मीनाक्षी के साथ कोई बने बॉन्ड या कनेक्शन दिखेगा, क्योंकि अनुज भी इतने बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं और कहीं ना कहीं अनुज के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं और कई सारे सोर्सेस हैं जहां से वो फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और अनुज ने भी तो पहले ऐसे चैरिटी वाले काम किए ही हैं, उसने भी तो बहुत सारे चैरिटी में डोनेट किया हुआ है। इसीलिए क्या मीनाक्षी का अनुज से कोई बॉन्ड होगा जिसके कारण फिर से वनराज को खानी पड़ सकती है, क्योंकि वनराज आशा भवन को तोड़ना चाहता है। वनराज को ये सारा प्रॉपर्टी चाहिए, वो पूरी तरीके से बड़े डील को कन्वर्ट करना चाहता है, अपने छोटे डील को, अपने छोटे से प्लॉट को वो बड़ा सा प्लॉट बनाना चाहता है और अगल बगल में सब जगह वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेस बनाकर एक नया एम्पायर खड़ा करना चाहता है, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा बन जाए और उसके बाद शायद उसे गवर्नमेंट की कुछ एक आध डील वगैरह मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन इन सब के लिए आशा भवन को तोड़ना होगा वनराज को, जो कि वनराज के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होने वाला। और बेशक ही अनुपमा से दुश्मनी लेने के लिए वनराज ये भी कर सकता है। हालांकि आशा भवन में यदि अनुपमा नहीं रहती तो वनराज एक पल के लिए शायद सोच भी लेता, लेकिन अब तो उसके बापूजी भी नहीं है वहां पर और कहीं ना कहीं अनुपमा है, इसीलिए अनुपमा से बदला लेने के लिए वनराज इस आशा भवन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अनुज और मीनाक्षी का कोई ऐसे कनेक्शन निकल जाए जिसके बाद शायद मीनाक्षी इसी आशा भवन को डोनेट कर दे, डोनेशन दे दे, तो शायद वनराज के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठेगा कि मीनू यहां आई है और मीनाक्षी यहां वहां चले गई, तो फिर भला ये दोनों तो अदला बदली के साथ ही रहेंगे। ऐसे में एक बार अनुपमा से मीनू मिल चुकी है तो क्या इसके बाद मीनू को वनराज अपने घर में रखता है? यह बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या लगता है आपको दोस्तों कि क्या ऐसा कुछ होगा? और कहीं ना कहीं एक और सवाल भी है जिसका जवाब शायद आप लोग जानते होंगे कि क्या मीनू जल्द ही आद्या से जुड़ी कोई ऐसी बात अनुपमा को बताएगी जिससे अनुपमा को आद्या के बारे में कुछ पता चलेगा, क्योंकि अनुपमा और अनुज जहां पे यूएसए में रहते थे वहीं पे मीनू भी पहले रहा करती थी। हालांकि उसके बाद वो रशिया चले गई थी अपनी अगली पढ़ाई को, एमबीबीएस को पूरी करने के लिए। क्या मीनू के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है आद्या का जो कि इस शो में एक नया ट्विस्ट लेकर आ सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपना कीमती सुझाव मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये थी आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि बेशक ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को आप देखते रहें और बेशक ही कमेंट के द्वारा बताइएगा अपने सारे सुझाव, और मैं आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता रहूँगा। और हाँ, यदि किसी के मन में कोई डाउट हो तो बेशक ही आप पूछ सकते हैं कि अनुपमा के आने वाले ट्रैक में क्या होगा, अनुज अनुपमा साथ रहेंगे या नहीं, इनके बीच वनराज क्या करेगा। कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब में मैं आपके लिए कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर या फिर यूँ कहें कि आपके डाउट्स के ऊपर शायद हो सके तो मैं एक आध और वीडियो भी बना दूँ। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।